पटवार परीक्षा के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के संत समुदाय की, और इसके अंतर्गत आज बात करेंगे संत मावजी, जो कि आदिवासियों के संत कहलाते हैं। तो संत मावजी के बारे में देखो, जन्म कब हुआ? 1714 ईस्वी, है ना। लगभग 300 साल ही हुए हैं अभी इनको, ज्यादा पुराने नहीं है मावजी। और इनके पिता थे दालम रूसी, या कई जगह ये भी लिखा है दालम ऋषि भी लिखा है, दालम ऋषि भी लिखा है कई जगह, और कई जगह दालम रूसी भी है। तो आपको ये दालम रूसी याद रखना है, वो तो ऑप्शन आएगा आपके, दोनों में से जो ऑप्शन मिले वो राइट कर देना। माता का नाम केसरबाई, अच्छा स्थान जन्म कहां हुआ, और पहले ले लेते हैं वंश, ब्राह्मण, ब्राह्मण वंश के थे ये आदिवासी नहीं थे। आदिवासियों का मतलब समझते हैं ना, जनजातियां जो होती है, ट्राइब्स जो होती है, यानी जो सबसे पुराने निवासी माने जाते हैं, इस संसार के सबसे पुराने निवासी माने जाते हैं। जैसे भारत के सबसे पुराने निवासी कौन माने जाते हैं, तो उनको आदिवासी नाम दे दिया जाता है। और इनकी संस्कृति और बाकी दुनिया, बाकी लोगों की संस्कृति में थोड़ा फर्क होता है। ये आज भी पुरातन नियमों, रीति रिवाजों को मानते हैं, तो इसलिए ये आदिवासी कहलाते हैं। और आदिवासियों में इनका जन्म नहीं हुआ मावजी का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ। अब इन्होंने क्या किया कि मावजी, अच्छा ग्राम का नाम देख लीजिए आप, ग्राम जन्म स्थान कहां हुआ, इनका जो जन्म स्थान है उसका नाम ग्राम साबला, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर, दक्षिणी राजस्थान का एक प्रमुख जिला जहां से होकर करगरेखा निकलती है। तो डूंगरपुर जिले में आसपुर तहसील है, उसमें साबला गांव है, आज भी है ये गांव, 300 साल पहले भी था। उस गांव में एक ब्राह्मण वंश में या ब्राह्मण परिवार में दालम ऋषि के घर इनका जन्म हुआ था 1714 ईस्वी में। ये तो इनकी बायोडेटा के बारे में। अब आगे चलते हैं। तो देखिए, इन्होंने ग्राम नवटापरा, बेणेश्वर धाम आइए आप, बेणेश्वर धाम के संस्थापक, बेणेश्वर धाम के संस्थापक कौन थे? ये संत मावजी। बेणेश्वर धाम का बड़ा नाम है भारत में, राजस्थान में नहीं, भारत में बड़ा नाम है बेणेश्वर धाम का। तो ये जो बेणेश्वर धाम है, इसके संस्थापक थे ये संत मावजी, समझे ना। अब बेणेश्वर धाम के बारे में समझो आप, ये क्या है। तो देखो, बेणेश्वर धाम के बारे में जिला डूंगरपुर, या ये समझो कि ग्राम नवटापरा, नवटापरा या नया टापरा, नया टापू से बना नवटापरा, ग्राम नवटापरा, तहसील आसपुर,
जिला डूंगरपुर। ये तो एड्रेस हो गया आपके बेणेश्वर धाम का। आपसे कोई पूछ ले बेणेश्वर धाम कहाँ है, तो ग्राम नवटापरा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर। अब यहां पर इन्होंने क्या किया, एक शिवालय की स्थापना की। यहां क्या है, बेणेश्वर धाम में क्या, एक शिवालय है, शिवालय। बेणेश्वर धाम में क्या है, एक शिवालय है। और इस शिवालय की स्थापना, शिवालय की स्थापना संत मावजी ने की। इस नवटापरा गांव में शिवालय की स्थापना किसने की, संत मावजी ने। अब यहां पे क्या है, ये जो शिवालय है इसकी एक अद्भुत विशेषता है, शायद इंडिया में कहीं नहीं होता जो यहां है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये क्या आगे, ये यहां पे शिव की मतलब खंडित शिवलिंग है। जो शिवलिंग है ना, उस वो जो शिवलिंग है इस शिवालय में वो खंडित है, मतलब टूटा हुआ, थोड़ा पूरा नहीं है, समझिए। अच्छा, इसके पीछे कहावत ये है कि एक बार क्या हुआ, जब बना था नहीं है भाई, जब शिवलिंग की स्थापना की गई 300 साल पहले लगभग इनके द्वारा, संत मावजी द्वारा, उस वक्त तो शिवलिंग पूरा था, साबुत एकदम। लेकिन क्या हुआ कि बीच में एक गाय रोज के यहां दूध देके जाती थी शिवलिंग के ऊपर, तो उसका जो ग्वाला था, अब वो जब घर जाती तो वहां दूध निकलता ही नहीं, क्यों, दूध तो सारा यहां निकाल देती, तो दूध क्या बचेगा। तो ग्वाला परेशान हो गया, क्या बात है, सब गायें दूध दे रही मेरी, ये दूध क्यों नहीं देती, इसका दूध जा कहां रहा है। तो एक दिन उसने पीछा किया, आज चलो इसकी निगरानी करते हैं, कहां गड़बड़ है। तो वो ग्वाला उसके पीछे पीछे गया, यहां शिवलिंग पे आई गाय, और गाय ने शिवलिंग पे दूध देना शुरू कर दिया। ग्वाला देख रहा था, ग्वाले को देखते ही गाय सोची आज तो ग्वाले को पता लग गया, अब तो ये मारेगा। तो एकदम से जो ही ग्वाला नजर आया गाय को, गाय जल्दी से वहां से निकलने लगी, तो उसके खुर, जो पैर होता है ना गाय का खुर, उस खुर की टक्कर से ये शिवलिंग खंडित हो गया, टूट गया, समझ गए। इसलिए यह खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और ये खंडित शिवलिंग शायद इंडिया में यही है जहां इसकी पूजा की जा रही है। इसके पीछे किंवदंती क्या है जो आपको बता दी गई है। खंडित शिवलिंग है यहां, और इससे ही क्या कहते हैं, इससे यानी शिवालय को बेणेश्वर धाम कहते हैं, बेणेश्वर धाम। इस शिवालय को बेणेश्वर धाम कहते हैं, समझिए। बेणेश्वर धाम का मतलब क्या हुआ कि एक खंडित शिवलिंग है वहां, और कुछ नहीं है। अब ये जो खंडित शिवलिंग है, ये जो हमने गांव बताया आपको, नवटापरा गांव, ये नवटापरा गांव, इसके पास ही एक तरह से, अभी आगे चलो नक्शे में बता देते हैं, फैक्ट्स लिख लीजिए आप। मेला, इस शिवलिंग प्रतिवर्ष, इस शिवालय पर प्रतिवर्ष माघ शुक्ल पक्ष का, जो माघ महीने का जो शुक्ल पक्ष है, उसकी पूर्णिमा को
मेला प्रतिवर्ष माघ शुक्ल पूर्णिमा को, भाई पुष्कर का मेला तो कार्तिक पूर्णिमा को पड़ता है और यहाँ का पड़ता है माघ पूर्णिमा को। ध्यान रखेंगे इसको, ये माघ पूर्णिमा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बेणेश्वर का मेला, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर का मेला है, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। ये जो मेला है आदिवासियों का कुंभ, आधे से ज्यादा यहाँ भील आते हैं इस मेले में। आदिवासियों का कुंभ, ये जो बेणेश्वर धाम का मेला है ये आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। एकदम से याद रखेंगे इसको। और इसे वागड़ का कुंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वागड़ का कुंभ, वागड़, वागड़ का कुंभ। भी कहते हैं। वागड़ का मतलब समझते हैं ना आप? डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों को, ये जो बांसवाड़ा है ये डूंगरपुर जिला है, इन दोनों जिलों को क्या कहते हैं? एक स्थानीय नाम, लोकल नाम, जैसे मारवाड़ मेवाड़ आड़ होती है ऐसे होता है, वैसे क्या नाम है इसका? वागड़। याद रखेंगे इसको, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वागड़ से क्या आशय है या कौन से जिले सम्मिलित है राजस्थान के? तो वागड़ में दो जिले, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले आते हैं। तो वागड़ का कुंभ भी कहते हैं इसको। जैसे भारत का कुंभ पड़ता है ना भाई, इलाहाबाद में है और वाराणसी में है या उज्जैन में है, अलग अलग जगह पड़ता है ना, तो वैसे ही ये वागड़ का कुंभ कहलाता है। यानी दक्षिण राजस्थान का कुंभ हो गया एक तरह से, आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं इसको। ये तो हो गई इसकी बात। अब इसको आपको, चलो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। मावजी महाराज ने या संत मावजी ने जिस संप्रदाय की स्थापना की उसका नाम क्या है? निष्कलंक संप्रदाय। निष्कलंक, जिस पर कोई कलंक नहीं हो, निष्कलंक संप्रदाय। मावजी द्वारा स्थापित। इनके जो अनुयायी थे ना, उनको क्या कहा गया? निष्कलंक संप्रदाय। और निष्कलंक संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो तो ये प्रधान पीठ है, ये जो मंदिर है मावजी का मंदिर, मावजी का मंदिर माही नदी के तट पर, माही नदी के तट पर, वही सावला गांव के निकट, या यूं कहीं नवतापरा गांव के निकट, सावला गांव के निकट, सावला गांव के निकट या सावला गांव भी कह सकते हैं आप। सावला गांव में माही नदी के तट पर, सावला गांव के निकट इनका क्या है? मावजी का मंदिर है। मावजी का जो मंदिर है ना, उसको निष्कलंक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहा जाता है। निष्कलंक संप्रदाय की प्रधान पीठ किसको कहा जाता है? इस मावजी के मंदिर को, जो सावला गांव के निकट, अभी नक्शे में बताएंगे आप। मावजी महाराज को वागड़ के धनी भी कहा जाता है। वागड़ के धनी, धनी का मतलब मालिक। पूछ ले वागड़ का मालिक कौन या वागड़ का धनी कौन है? तो मावजी महाराज। दूसरी बात, इन्होंने बीलों में जागृति पैदा करने के लिए लसाड़िया आंदोलन चलाया। उस आंदोलन का नाम क्या है? लसाड़िया।
आंदोलन चलाया। वागड़ के तड़ी इन्होंने भीलों में जागृति पैदा करने के लिए लसाड़ी आंदोलन चलाया। भील लोग बहुत पिछड़ी हुई जनजाति है भीलों की। वैसे जनजातियां सारी पिछड़ी मिलेगी, लेकिन जैसे भी मीणा की बात करें तो उनमें इतना पिछड़ापन नहीं है, भीलों में बहुत अधिक है। तो इनको अपने अधिकारों के मामले में अवगत कराने के लिए, इनको बताने के लिए कि भाई आपके अधिकार क्या है, या जैसे कुप्रथाएं थी इनमें, मद्यपान करना है, बाल विवाह है, तो इस तरह की उनके खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया कि नहीं नहीं ये सब बकवास है, मद्यपान नहीं करना चाहिए, यानी शराब नहीं पीनी चाहिए, घूंघट नहीं निकालना चाहिए, और कम उम्र में बच्चों का विवाह नहीं करना चाहिए। इस सब की जागृति पैदा की। तो ये एक इसके लिए एक आंदोलन चलाया। इस आंदोलन को कहते हैं लसाड़ी आंदोलन। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि लसाड़िया आंदोलन किसने चलाया। उसमें कई ऑप्शन आते हैं, उसमें माओजी मिलेगा आपको, तो आपको क्या ध्यान रखना है, माओजी ने चलाया है, माओजी महाराज ने लसाड़ी आंदोलन चलाया। अछूतों का साध भी कहते हैं इनको, अछूतों का साध। अछूतों का साध, अछूतों के साथ भी थे। अछूत लोगों को भी काफी ये महत्व देते थे, और अछूतों के साथ भी कहलाते हैं। अच्छा, इन्होंने 5 ग्रंथ लिखे। चोपड़ा क्या, देखो चोपड़ा, तो चोपड़ा 5 ग्रंथों के समूह जिसमें या जिनमें इनके उपदेश संग्रहित है, इनके उपदेश संग्रहित है। संग्रहित है उनको 5 ग्रंथों के समूह जिनमें इनके उपदेश संग्रहित है, चोपड़ा कहते हैं। ये 5 जो ग्रंथ है ये चोपड़ा कहलाते हैं। चोपड़ा कहते हैं 5 ग्रंथों के समूह को। अब जैसे अपन लिखना चाहें तो जैसे श्याम सागर, प्रेम सागर, रत्न सागर, अनंत सागर, मेघ सागर, ऐसे इनके 5 ग्रंथ हैं। तो चोपड़ा ध्यान में रखेंगे। चोपड़े का मतलब क्या है, संत माओजी महाराज द्वारा लिखित 5 ग्रंथों के समूह को संयुक्त रूप से चोपड़ा कहते हैं। वैसे जो 5 ग्रंथ है इनको आप अगर जानना चाहें तो जैसे श्याम सागर, दूसरा प्रेम सागर। वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा ये, इस एग्जाम में इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा। मेघ सागर, तीसरा मेघ सागर, और चौथा अनंत सागर, और 5वां कौन सा रह गया, 5वां मेघ, श्याम सागर हो गया, प्रेम सागर, मेघ सागर, अनंत सागर, एक रत्न सागर। रत्न सागर, ये 5 ग्रंथ। वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा, अगर आप याद करना चाहो तो कर लेना, नहीं भी करोगे तो आपके इस एग्जाम में तो उनसे काम हो जाएगा, दूसरे फैक्ट्स जो मैंने बताए। ये थोड़ा आरएस लेवल का हो जाता है। तो ये 5 ग्रंथों के समूह को क्या कहते हैं, चोपड़ा। ये हो गया आपके चोपड़ा। अब आपको बताते हैं यहां नक्शे में। अब नक्शे में आप देखेंगे ना तो यहां मामला ऐसे है, देखो ये तो है ये राजस्थान का, ये मानो आपकी ये है डूंगरपुर जिला, और ये है बांसवाड़ा जिला, सॉरी प्रतापगढ़ जिला, और ये है
ये बांसवाड़ा जिला। ये बांसवाड़ा जिला, ये डूंगरपुर जिला। तो इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि राजस्थान की एक प्रमुख नदी माही, ये आ रही है मध्य प्रदेश से। माही आती है ना मध्य प्रदेश से, तो यहां से ये क्या प्रतापगढ़ की इसकी सीमा बनाती हुई फिर ये ऐसे बांसवाड़ा में चली जाती है, और उधर बांसवाड़ा में ये डूंगरपुर जिला है, ये बांसवाड़ा जिला है ना। तो बांसवाड़ा में एंटर करती है। ये कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। और ये है आपके डूंगरपुर, और ये है प्रतापगढ़। अब यहां पे क्या है मामला, ये माही नदी जा रही है, ये जो आप देख रहे हैं माही नदी, माही नदी है ना, मध्य प्रदेश से आती है ये, और राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में एंटर करती है। एंटर करने के बाद फिर इधर ये क्या है कि इसकी सीमा बनानी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की। फिर आगे घूम के ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा भी बनाती है। ये जो आप देख रहे हैं बोरखेड़ा नामक स्थान है जहां माई बजाज सागर बांध बना हुआ है। जब हम राजस्थान की नदी घाटी परियोजनाओं की बात करेंगे तो आपको विस्तार से वापस बताएंगे इसको कि माई बजाज सागर बांध के बारे में, कि वो कहाँ पे है, किस कब बना, वो सारी उसके बारे में डिटेल। अभी चूंकि अपना पर्पज माऊ जी के इस बेणेश्वर धाम को समझना है तो बस उससे संबंधित बात ही करेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये माई नदी आ गई। अब यहां क्या है मामला कि इस जगह एक आपको ये भी बता देते हैं कि इधर से ये सोम नदी आ रही है, सोम नदी। अब यहां देखेंगे आप, एक नदी इधर से आ रही है, ये नदी है, इसका नाम है जाखम। क्या नाम है इसका? जाखम। और इधर से एक नदी और आ रही है, इसका नाम है सोम। और यहां ये जो जगह देख रहे हैं यहां दोनों का संगम है, जाखम और सोम का संगम इस जगह है। कहां पे है? ये जाखम और सोम का संगम, दोनों मिलकर अब क्या कहलाएगी? ये जो पोर्शन है आगे ऐसे है, ये नदी मिलकर ये कहलाती है सोम। सोम और जाखम नदियां मिलकर क्या नाम से जानी जाती है बाद में? ये बाद में जानी जाएगी सोम नदी के नाम से, न कि जाखम नदी के नाम से। एकदम क्लियर कर देता हूं आपको मैं। तो ये सोम नदी इधर ये माई चल रही है आपकी, ये माई चल रही, ये सोम आ गई। तो यहां इस जगह सोम और माई नदियां, माई और सोम नदियों का मिलन स्थल है, उनका संगम है इस जगह। और इस जगह है ना, तो ये जो अच्छा यहां क्या और कि सिचुएशन हुआ मौके पर कि ये नदी यहां भी मिल रही है, इससे ऐसे ये पानी यहां भी मिल जाता है, समझ गए ना? ये पानी दो नदियों का जो मिलन है वो दो जगह हो रहा है, एक तो नीचे हो रहा है, कुछ पानी यहां भी मिल जाता है। तो ये एक तरह से ये जो जगह देख रहे हैं आप बीच में, ये जो बीच वाली जगह है यही बेणेश्वर धाम है। इसी को कहते हैं नवटापरा। इसको क्या कहते हैं? नवटापरा। और यही बेणेश्वर धाम है, समझ गए? ये बेणेश्वर धाम।
और ये जिला डूंगरपुर है, आपको बताया। अच्छा, यहां पर ये जो जगह है, ये कौन सा गांव है? साबला गांव। साबला गांव, ये साबला गांव है। साबला गांव के इधर ये आ रही है जाकम नदी, माई नदी, इधर आ रही है सोम नदी। सोम नदी और माई नदी यहां भी मिलती है पहले भी, और फिर आगे जाके और कुछ पानी आगे जाके मिलता है, कुछ पानी पहले जाके मिलता है। बीच में एक ये टापू बन गया है, इसको नवटापरा या नया टापू कहते हैं, और इसी का नाम बेणेश्वर धाम है। और वो जो शिवलिंग है या शिवालय है, खंडित शिवलिंग है, वो इस जगह स्थित है। समझ गए? इसलिए बारिश के मौसम में क्या होता है, ये वैसे गवर्नमेंट ने क्या यहाँ पे पुल बना रखा है अभी जाने के लिए इधर, लेकिन पुल पे कई बार क्या होता है, जैसे माई पे पुल बना हुआ ना, माई में पानी बहुत ज्यादा आता है तो वो पुल ओवरफ्लो हो जाता है। तो ओवरफ्लो होने के कारण ये बिल्कुल एक तरह से वास्तव में टापू बन जाता है बारिश के मौसम में, और आना जाना कुछ समय के लिए रुक जाता है। जब उस पे पुल पे जब पानी चलता है तो लोग आर पार आ जा नहीं सकते। तो ये तो है इसकी लोकेशन बेणेश्वर धाम की, समझ गए ना? तो इसको किस जिले में माना जाएगा? डूंगरपुर जिले में, क्योंकि ये सीमा डूंगरपुर जिले की है। ये बांसवाड़ा है, ये डूंगरपुर है, ये साबला है, और ये इलाका पूरा कहलाता है आसपुर तहसील, जैसे आमेर तहसील है ना, वैसे क्या तहसील है ये? आसपुर तहसील। आसपुर तहसील का एक गांव है साबला, और साबला के पास ये नवटापरा गांव है, जो अभी बेणेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। और हमने आपको बताया था कि मावजी का मंदिर, निष्कलंक संप्रदाय की प्रधान पीठ, वो यहां है, इस जगह। मतलब ये मानो आप यहीं पे, इसी पे ये मान लो आप, माई नदी के तट पे ही टापू के पास ही यहां क्या है, इसी बेणेश्वर धाम में निष्कलंक संप्रदाय की प्रधान पीठ या मावजी महाराज का मंदिर, इस माई नदी के तट पे, यहीं पे। और ये आपके जाखम हो गई, ये सोम हो गई, और ये माई नदी हो गई। अब इसकी लोकेशन को अच्छी तरह से समझना, आपको ये बड़ा कंफ्यूजन है ना बुक्स में, समझ नहीं पाओगे आप। तो ये इस तरह से बनी हुई है वहां स्थिति। अब आपको यहां वास्तविक मानचित्र में दिखाते हैं इसे। तो जो हमने बताया ना, ये है कौन सा जिला? ये है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा जिला। ये है आपके डूंगरपुर जिला, और ये प्रतापगढ़ जिला। है ना? अब हमने जैसे यहां दिखाया, ये ऐसे इधर चलेंगे, ये आपके माही नदी, माही नदी प्रतापगढ़ और उसकी भी सीमा बनाती है, डूंगरपुर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की भी सीमा बनाती है, और इसकी डूंगरपुर और बांसवाड़ा की भी सीमा बनाती है। तो अब यहां पे इधर आ गई आपकी ये इधर से आई रही है, तो ये तो जाखम नदी हो गई, और ये हो गई सोम, इधर वाली ये सोम हो गई, वो जाखम हो गई, और दोनों का संगम हो गया यहाँ, और थोड़ा सा यहाँ भी बना हुआ है। अच्छा, ये जो है ये साबला गांव, साबला, ये साबला गांव हो गया, ये बेणेश्वर धाम है ना? आपको अगर नक्शे में पूछा जाए बेणेश्वर धाम, तो इस तरह से बेणेश्वर धाम, ये जो है यही बेणेश्वर धाम। आदिवासियों का हरिद्वार भी कहते हैं इसको। ये बेणेश्वर धाम है,
आपको जो मेन बात समझनी है कि बेणेश्वर धाम के चारों ओर पानी है, आप देख लीजिए इधर, है ना। लेकिन यहां क्या है विशेषता, 2 नदियां मिल रही है, 3 नहीं मिलती। कई जगह आपको किताबों में या कहीं कोचिंग सेंटर में क्या पढ़ाया जाता है कि 3 नदियां मिल रही है। 3 नदियां कैसे, सोम, जाखम और माई। लेकिन 3 यहां पर 3 नहीं मिलती, यहां तो 2 ही मिलती है, क्योंकि वो जो नदियां 2, सोम और जाखम, यहां तक तो अलग अलग रहती है, वो अलग है ये अलग है, लेकिन यहां पे क्या होता है वो एक हो जाती है। तो फिर जब ये यहां पे पहुंचती है, सोम नदी बहती हुई यहां आती है बेणेश्वर के पास, तो ये एक ही कहलाएगी, सोम ही आएगी। और इस सोम में ही सोम और जाखम दोनों नदियों का पानी होता है। और इधर से माई आ ही रही है, माई तो सिंगल नदी है, उधर वो 2 थी जो एक हो जाती है उससे पहले ही, बेणेश्वर से काफी पहले, और एक होकर फिर वो सोम के नाम से जानी जाती है, जिसमें दोनों नदियों का पानी होता है। इसलिए क्या समझे आप, बेणेश्वर धाम सोम और माई 2 नदियों के संगम पर स्थित है। या ये जो टापू बना है, ये टापू किन नदियों ने बनाया, सोम और माही नदियों ने। ये एकदम क्लियरेंस होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है 3 नदियां लिखी हुई मिलती है कि साहब 3 नदियां जाखम, सोम और माई के उस पे है। ये सोम आगे भाई सोम ही कहलाएगी, ध्यान रखेंगे इसको, दोनों का संयुक्त नाम सोम कहलाता है। तो ये इसके बारे में है।